औरत थी जो डूबने के लिए छलांग लगा ही रही थी कि मेरे लोग पहुंच गए। नक्कर वरी पे बाकी किथे भी मैं 10 घर भले बच्ची वजन करा पांच पाड़क मारी मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा था। कार की सना करी कार कम ही सिया इन्हें कर उन्हें ब्रेक कारण थाने ले और बस जी, मैं दरिया सिंध के पेट में मौजूद हूँ और 1112 रेस्क्यू एहलकारों के साथ मौजूद हूँ। अभी आज एक सानिया होने जा रहा था। कुछ मियाँ बीवी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वो लड़े और वो उनकी बीवी जो है वो पानी के अंदर कूदने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसके शोहर और 1112 ने बर वक्त आकर उस औरत की जान बचाई है। हमारे साथ यहाँ 1112 के रेस्क्यू इंचार्ज हैं रोशन साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। रोशन साहब, पहले तो ये बताएं उस औरत की जान कैसे बचाई? देखें जी, जैसे ही हमारे एहलकार कैंप पे बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि एक बाइक रुकी है और लोग उस तरफ भागते हुए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब लोगों का जमे गफ़ीर होता है तो खुदा न खासा कोई इमरजेंसी ही होती है। तो लोग मेरे कैंप से भागे हैं और तकरीबन कोई 30 सेकंड के अंदर वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँच के उन्होंने देखा कि एक औरत थी जो डूबने के लिए छलांग लगा ही रही थी कि मेरे लोग पहुँच गए और उन्होंने उनको वहाँ से रेस्क्यू करके कैंप पे लेके आए। कैंप पे लेके आने के बाद उनसे कोई ज़ाहिर सी बात है पूछते हैं कि भाई क्या मसला है, क्यों क्या हुआ है, ताकि हम आगे पुलिस को भी कुछ इन्फॉर्म करेंगे तो ही फिर वो मसला उनके वहाँ पे पहुँचेंगे। तो जब उन्होंने उनसे बात की तो वो कोई आपस में उनका पर्सनल मैटर था, मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा था। तो फिर हमने कुछ क्वेश्चन उनसे पूछ के रेलेवेंट पुलिस के जो वहाँ पे जो पिकेट लगी हुई है उनके हवाले कर दिया उनको, और अल्हम्दुलिल्लाह उस औरत को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया। अच्छा, कितने और ऐसे हादसा तो यहाँ काफ़ी हुए हैं, बच्चे भी डूबे। आपके कैंप कायम करने के बाद कितना फ़र्क पड़ा है इसमें, और पहले कितनी थी जो ये हादसा की तादाद थी? हमें तकरीबन यहाँ पे 2 हफ्ते हो गए हैं कैंप लगाए हुए, और वो कैंप हमने लगाई थी रिकमेंडेशन ऑफ डीसी साहब के रिकमेंडेशन पे। कैंप लगाने के बाद तकरीबन कोई 7 लोग हमने रेस्क्यू किए हैं। हमारा तरीक़ेकार ये होता है कि जो वीकेंड्स होते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, इन दिनों में रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो हम हर 20 मीटर के बाद एक एक रेस्क्यूअर अपना पानी में अंदर ही खड़ा करवाते हैं, ताकि खुदा न खास्ता कोई भी नियर बाय बच्चा या बड़ा डूब रहा हो, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि यहाँ पे पानी की डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है। हम बीइंग ए रेस्क्यूअर हमें तो इन्फॉर्मेशन होती है कि कहाँ पे कितना पानी है, तो हम सपोर्ट करते रहते हैं, उन लोगों को समझाते भी रहते हैं। और 7 लोग ऐसे थे जो खुदा न खास्ता डूब रहे थे, जिन्हें हमने यहाँ से रेस्क्यू भी किया। 15 दिन में आपने 7 जानें बचाई हैं? जी बिल्कुल, 7 लोग रेस्क्यू कर लिए हैं। और अवेयरनेस के लिए भी कोशिश करते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उनको समझाते हैं कि भाई आप अगर आ भी गए हो तो पानी से दूर रह के एंजॉय करो, क्योंकि ये पिकनिक पॉइंट है, यहाँ पे वीकेंड पे बहुत ज़्यादा रश होता है। अच्छा, जितने बड़े हैदराबाद है और जितने मसले मसाइल हैं, तो मुझे आपकी टीम की तादाद कम लगती है। आप अलमंजर भी हैं, फिर अगर कहीं शहर में कोई इमरजेंसी होती है फिर भी आपको वहाँ जाना होता है। तो गाड़ियाँ और जो आपके मसले मसाइल है या आपके पास जो इनफरादी कुव्वत है वो कम नज़र आती है, इसके बारे में क्या कहें? जी देखें, ये जो कैंप हमने लगाई है ना, ये रिकमेंडेशन पे लगाई है डीसी साहब के। हमारे पास मैन पावर इतना है कि हम मैनेज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर मेरे पास मैन पावर बढ़ जाएगा तो सर्विस को मज़ीद बेहतरी मिलेगी और हैदराबाद को भी मज़ीद बेहतरी मिलेगी। और उसके लिए हमारा इदारा रेगुलर बेसिस पे हायरिंग कर रहा है, और कुछ लोग अभी हमारे ट्रेनिंग करके आ गए हैं लाहौर से, जो इंशाल्लाह कुछ टाइम में हमें ज्वाइन कर लेंगे।